नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रिपिका कश्यप। गोरखपुर जिले में आज भीषण गर्मी का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर तेज धूप खिली रहेगी और आसमान ज्यादातर साफ रहने की संभावना है। बारिश या बूंदाबांदी के कोई खास आसार नहीं है। दोपहर के समय गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। आज शहर का अधिकतम तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह हल्की नमी महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। हवा की रफ्तार 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक दोपहर में घर से बाहर निकलने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। तेज धूप और लू से बचने के लिए पानी का अधिक सेवन करने और सिर ढककर बाहर निकलने की सलाह दी गई है। अगर एयर क्वालिटी की बात करें तो गोरखपुर का AQI आज 140 से 150 के बीच रहने की संभावना है, जो मध्यम से खराब श्रेणी में माना जाता है। सांस के मरीजों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आज सूर्योदय सुबह 5:06 पर हुआ, जबकि सूर्यास्त शाम 6:39 पर होगा। फिलहाल अगले 24 घंटे तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। गोरखपुर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश झा का कहना है और जनता से अपील है कि दोपहर 1 बजे से घर से बाहर ना निकलें और पानी की अधिक मात्रा में पीने का काम करें। स्थानीय अस्पताल का सहारा लीजिए। वहीं हमारे सभी CHC और PSC मेडिकल कॉलेज एम्स में सुविधा हीट स्ट्रोक से बचाने का व्यवस्था किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर राजेश कुमार झा ने कहा, देखिए, जैसा कि मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान भी था कि इस साल जो है वो गर्मी थोड़ा ज़्यादा पड़ेगी और पिछले साल से अधिक जो है इस बार जो हॉट डेज़ हैं, जहाँ हीट वेव वाले डेज़ हैं वो होंगे। जैसे 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जब रहता है तो उनकी संख्या बढ़ने की संभावना है। दूसरी एक और संभावना व्यक्त की जा रही है कि रात का टेम्परेचर भी बढ़ गया है, तो जो कूलिंग इफेक्ट बॉडी का होता है वो भी थोड़ा कम होने की संभावना है। ऐसे में बहुत सावधानी की ज़रूरत है और इस पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है। 2 तरह की इसमें तैयारी करनी पड़ती है। एक अस्पतालों के जो हम लोग तैयारी करते हैं वो, और दूसरा लोगों को क्या इसके बारे में जानकारी दी जाए, लोगों को कैसे उसका IC क्या है जो उसके बारे में जानकारी दी जाए, इसके बारे में क्या आता है। तो जो हमारे अस्पतालों की तैयारी के बारे में है, वहाँ जिला स्तरीय जो अस्पताल हमारे हैं, मेडिकल कॉलेज है हमारा, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और एम्स है, इन सभी स्थानों पर जो है इसके लिए अलग से कोल्ड रूम और भर्ती की व्यवस्था की गई है। उनके लिए अलग से बेड आरक्षित किए गए हैं। और इसके अलावा जो हमारे वो हैं, क्या नाम है, जो CSC और जहाँ 24 आवर सर्विसेज है, वहाँ भी कोल्ड रूम और इसकी व्यवस्था की गई। साथ ही साथ जो दवाइयाँ इसमें आवश्यक हैं, जैसे कि फ्लूइड्स वगैरह की, इंट्रावेनस फ्लूइड की ज़रूरत होती है, ORS की ज़रूरत होती है, या अन्य दवाइयाँ, उसकी समुचित व्यवस्था की गई है। एक और चीज़ जो एम्बुलेंस वालों को भी कहा गया है कि वो अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखें, अपने उसको जो उनका AC वगैरह है उसको ध्यान रखें कि वो AC वगैरह ठीक से काम करते रहें। और उनको भी ऐसे मरीजों को अगर कोई हीट स्ट्रोक होता है तो उसको तुरंत जो है अच्छे अस्पतालों में, जो नज़दीक अस्पताल हैं, वहाँ पर ट्रांसफ़र करें। जहाँ तक कम्युनिटी की बात है, समुदाय की बात है, समुदाय के लिए जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहली चीज़ बताई जाती है कि देखिए, जो वल्नरेबल ग्रुप है, ऐसे लोग जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना है, जैसे छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो कि जिनको बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, जिनमें ज़्यादा परेशानी होने की डर लग रहता है, ऐसे लोगों को धूप वाले समय से थोड़ा सा ज़्यादा दूर रखें। उनको कहें कि आप बाहर ना निकलें। और बाकी लोग भी 1 बजे से 3 बजे तक, 4 बजे तक, जो मेन हमारा टेम्परेचर हाई, सबसे अधिक टेम्परेचर का समय होता है, उस समय अगर बहुत आवश्यक ना हो तो ना निकलें। दूसरा ये है कि अपने साथ पानी कैरी करें। अगर कहीं मतलब उसको निरंतर लेते रहें, अपने डिहाइड्रेशन को बचाएं। और इसके अलावा जो भी और पेय पदार्थ हैं उनका भी प्रयोग करें। बस ये ध्यान रखें कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जो आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जिसको आप कहते हैं, उसको अवॉइड करें। उससे और डिहाइड्रेशन ज़्यादा ही होने की संभावना है, उसको अवॉइड करें। एक और चीज़ जो कहा जाता है कि जो आपके बासी खाना या कल का रखा हुआ खाना या इस तरह का जो भी है, उसमें भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो उसको भी अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन चीज़ों के अलावा यदि किसी भी व्यक्ति में कोई ऐसा हीट स्ट्रोक के जैसे लक्षण है, जैसे मान लीजिए एकदम से चक्कर आने लगे धूप में, या उनको लगे कि बेहोशी होने वाली है, या कोई इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा उनको लगती है, तो तुरंत नज़दीकी पहले तो छायादार स्थान पर चले जाएं, 108 कॉल करें और जो नज़दीकी अस्पताल है वहाँ तुरंत पहुँचे। सब जगह व्यवस्था है, सब जगह उनका उपचार किया जाएगा। तो आपके माध्यम से लोगों को यही कहना है कि थोड़ा सजग रहें, अपने ध्यान रखें, जो दिए गए निर्देशों का पालन करें, खूब पानी पिएं
और इलेक्ट्रॉल या ORS का प्रयोग करें तो ज़रूरी हम लोग इसको, पिछली बार भी हम लोग के यहाँ कोई ऐसा दुर्घटना नहीं हुई थी, इस बार भी हम लोग इसको अच्छे से कर लेंगे।